Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. और भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो षड धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने शरण्याकरौ श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालकौ सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत वेद विदेव चाहम। हरे कृष्णा। मेरा आवाज किधर भी थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा या नहीं आवाज आ रहा तो मेरे को बता देना। मैं रिकनेक्ट कर लूंगा एक बार। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र, आज सूत्र नंबर 12। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक है, उसको कोट कर रहे हैं। मध्य लीला का 22वें अध्याय का 115 से 28, 115 28। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के 64 अंग के बारे में बताया, जिसे हमें फॉलो करना है। अगर किसी को भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये 64 अंग है भक्ति के, उसको फॉलो करना है। एंड इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने नारद भक्ति नेक्टर ऑफ डिवोशन और भक्ति रसामृत सुंदर जब हमने देखा था तभी इसको कवर किया था। ये जो 64 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है तब हमने देखा था इसको। और प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं, एंड एज स्ट्रेस्ड हियर इन सूत्र, जैसे सूत्र नंबर 12 में कहा गया है, अगर कोई भक्ति में उन्नत भी हो जाता है, एकदम उच्चतम स्तर तक भी पहुंच जाता है, तो भी ये जो 64 अंग है इसका पालन करते रहना। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर हम लोग भौतिक एग्जाम्पल लेंगे, किसी को जीवन में बड़ा आदमी बनना है तो वो पढ़ाई करता है, कॉलेज करता है, फिर मास्टर्स करता है, पीएचडी करता है, डॉक्टरेट करता है, फिर वो पढ़ाई छोड़ देता है, फिर अपना काम करने लगता है। भक्ति में ऐसा नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग ये 64 अंग जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं तो एक बार ऊपर पहुंच गए हम लोग भक्ति के स्तर पे तो हम लोग को ये छोड़ना नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग को पहुंचने के लिए ये 64 अंग करने हैं और पहुंचने के बाद इसको कंटिन्यू रखना है, इसको छोड़ना नहीं है हम लोगों को। तो ये बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ पे वो जो 64 अंग है उसको यहाँ पे बता रहे हैं। तो हम लोग एक एक देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट, गुरु की शरण लेना। टू एक्सेप्ट अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, हमें गुरु की शरण लेनी है। दूसरा, गुरु से दीक्षा लेना है। तीसरा, गुरु की सेवा करनी है। चौथा, गुरु से निर्देश लेना है हम लोगों को भक्ति में क्या करना है, और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमें उनसे इंक्वायरी करना है, पूछताछ करना है कि हम भक्ति में कैसे आगे बढ़े। पांचवा है जो हमारे पूर्वज आचार्य हैं, जैसे हमारे षड गोस्वामी हैं, प्रभुपाद जी हैं, और बलदेव विद्याभूषण, फिर श्री भक्ति विनोद ठाकुर, प्रभुपाद, फिर जितने भी हमारे जो पूर्वज आचार्य हैं उनके पद चिन्हों पे चलना, उन्होंने जो कहा है उसका पालन करना, और गुरु ने जो निर्देश दिया है उसका पालन करना। फिर भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए हर चीज को हमें छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, और कुछ भी उसको ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कुछ चीज हमको अच्छी नहीं लगती हो, लेकिन अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें अगर उसे करना पड़े तो हमें करना चाहिए। और जो
उनको मतलब हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर उसका त्याग करना पड़े भगवान कृष्ण की तृप्ति के लिए तो उसको हमें करना चाहिए। फिर ऐसे स्थान पर रहना जहाँ पे भगवान कृष्ण थे, जैसे वृंदावन धाम है, मथुरा धाम है, या वहाँ जहाँ पे भगवान कृष्ण का मंदिर है, ऐसे जगह पे रहना। 8वां, मिनिमाइज वंस मीन्स ऑफ लिविंग एज मच एज वन कैन बाय लिविंग कंफर्टेबली टू एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विस। तो अपना जो जीवन का कारोबार है वो इतना मिनिमम रखें कि हम लोग को बस जो है हमारा जीवन आराम से चले और ज़्यादा से ज़्यादा समय हम लोग भक्ति में दे सके। ऐसा जीवन हमको जीना है। ऐसा नहीं जीवन कि हम लोग 12 घंटे 16 घंटे से काम कर रहे हैं और बस ऑफिस से आए, सो गए, खाना खाया, फिर ऑफिस चले गए। ऐसा काम नहीं करना है हम लोगों को। नॉर्मल एकदम जहाँ पे हम लोग उग्र कर्म नहीं करना है, जहाँ पे हम लोग आराम से भगवान का भक्ति कर सके, ऐसा जीवन जीना है। फिर 9वां है एकादशी, और जितने भी व्रत के दिन हैं उसका पालन करना, जितने भी व्रत हैं उसका पालन करना। 10वां है गाय की, ब्राह्मणों की और वैष्णवों की, और जितने भी ये जो सेक्रेड ट्रीज यानी जो पवित्र पेड़ हैं, जैसे तुलसी है और बैनियन ट्री। बैनियन ट्री को हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? वट। मराठी में वट बोलते हैं, वट का पेड़। हिंदी में वट, हाँ हिंदी में भी वट वृक्ष बोलते हैं। ओके, वट वृक्ष। लेकिन नॉर्मल कॉमन वर्ड क्या है? बरगद। नहीं ना, बरगद। हाँ, जिसमें बरगद का पेड़ है, बराबर, बरगद। इज इट करेक्ट पंकज प्रभु, सर्वदेव प्रभु? बैनियन ट्री को बरगद का पेड़ प्रभु जी, बोलते हैं? बरगद नहीं, बरगद, बरगद ना, करेक्ट। यस प्रभु। या तो गाय का, ब्राह्मणों का, वैष्णवों का, और ऐसे जो इम्पोर्टेंट पवित्र पेड़ है उनका पूजा करना। तो जब भी गाय दिखे हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की, वैष्णवों की, और तुलसी महारानी या बरगद के पेड़ की। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये जो 10 प्रिंसिपल्स है शुरुआत के, ये these 10 principles of devotion are beginning, ये इससे भक्ति का शुरुआत होता है। और इसके बाद एडिशनल प्रिंसिपल्स हैं, तो हम लोग स्लो जाते हैं। यहाँ पे वापस प्रभुपाद जी 64 अंक को रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ तक, अभी तक जो हमने पढ़ा उससे संबंधित किसी को कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। Prabhuji, it is absolutely necessary to live close by to these holy places, or you can. That is what I wanted to ask. Like, because because of the population and all, no, like it's not possible, right? Hare Krishna. Actually, it is said that you have to live in such places like Vrindavan, Mathura, Dwarka, Mayapur, or any place which is close to temple. क्योंकि हम लोग वहाँ पे रहेंगे तो हम लोग भक्ति कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग अगर ज़्यादा मटेरियल लाइफ में रहेंगे, हम लोग सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो वो हमारे भक्ति में मदद नहीं करेगा हमारे। It's very, very important. And Chaitanya Mahaprabhu finally says these 5 angas are very, very important. Kirtan or japa, then Shri Murti Shraddhaya Seva, and then worshipping deities, फिर साधु संग, भक्तों का संग करना, धाम वास, and there is one more I am forgetting. So this 5 things, जो 5 चीजें हैं, ये भक्ति के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कीर्तन करना, साधु संग करना, भगवान की पूजा अर्चना करना,
धामवास करना and one more. I'm forgetting some. Huh? Prabhuji, this dham vas, no, that you talk about, because even every temple of Vishnu is considered itself as a dham, meaning any Vishnu, like now there is a Hanuman temple, okay, near my house, like close by, like very close by. So sometimes they say that mostly they say it is a dham only. The minute you enter, that purity is there only in that temple. So is it like symbolic when they say dhamvas, like close by to a temple? Dhamvas means that's what Prabhupada is saying in the purport. Or any close to any Krishna temple. Means like we are saying in Bombay. So Bombay has 3 big major temples. Radha Gopinath, Radha Ras Bihari and Radha Girdhari. तो आइडिया ये है कि हम लोगों को जितना ज़्यादा हो सके डेली जाना चाहिए. डेली नहीं जा सकते हैं तो हफ्ते में 2-3 बार जाना चाहिए. वो भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार हम लोगों को मंदिर जाना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए. तो दैट इज ऑल्सो एज गुड एज धामवास. मतलब आइडिया ये है, मतलब धामवास मतलब ये नहीं कि हम लोग खाली धाम में गए, उधर सब मटेरियल एक्टिविटीज की और वापस आ गए. नो, धामवास मीन्स हम लोगों को भक्तों का संग करना है, जो वैष्णव है उनसे हम लोग को कृष्ण कथा सुनना है और अपना भक्ति का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका पालन करना है. दैट इज कॉल्ड एज धामवास. हरे कृष्णा. Okay. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. I think we can proceed with the next 10 principles if no one has the questions or anything to add on this. हरे कृष्णा. बरगद और पीपल के ट्रीज की पूजा करनी चाहिए, जैसे प्रभु जी ने बोला. जो पूजनीय वृक्ष होते हैं तो उसमें से बरगद और पीपल के ट्री का याद आ गया. सूरत माधव प्रभु जी ने उनके क्लास में बोला था कि बरगद और पीपल की ट्री हम लोग उनके सीड से नहीं, हम खुद नहीं उगा सकते. जब वो पंछी खाता है फिर वो किधर उसकी वजह से वो उगता है. हम लोग अभी तक वो खुद वो पेड़ भी नहीं उगा सकते, वो होता है. और धामवास के जैसे प्रभु जी ने बोला, तो हम लोग जैसे कार्तिक मास या फिर यात्रा में जाते हैं कार्तिक मास में, तभी हम लोग वहां पर सुबह से शाम तक हम लोग सिर्फ यात्रा करते रहते हैं और महाराज के साथ जाते हैं. फिर हर जगह एक जगह महाराज रुकते हैं, उस जगह का महत्व बताते हैं. फिर जाते हुए सब लोग चैंटिंग करते हैं, फिर किधर रुकते हैं, कीर्तन करते हैं. और फिर पूरा टाइम ऐसे ही चालू रहता है. सुबह मंगल आरती अटेंड करना, फिर शाम को आना, फिर आरती अटेंड करना. तो वो 4-5 दिन है, वो कैसे निकल जाते हैं वो पता नहीं. धामवास अगर हम लोग धाम में गए तो ऐसा धामवास होना चाहिए. हरे कृष्ण. तो हम ये पढ़ते हैं और टाइम है अपने पास. तो प्रभुपाद जी आगे बोल रहे हैं और जो बाकी जो दूसरे अंग हैं वो ऐसे हैं. हमको कोई नाम के प्रति या भगवान के विग्रह के प्रति हमें कोई अपराध नहीं करना है. मतलब कोई भी प्रकार का अपराध नहीं करना है हम लोगों को भक्ति में, क्योंकि भक्ति में अपराध करेंगे तो हम लोगों का भक्ति डाउन हो जाता है. हम लोग देखते हैं कभी कभी भक्त लोग एकदम एंथुजियास्टिक हो जाते हैं सडनली और
2 साल बाद, 10 साल बाद फिर अचानक देखते हैं कि वही भक्त जो है वो उसका भक्ति में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं आता। वैसा क्यों होता है? क्योंकि उससे किसी वैष्णव के प्रति, किसी भक्त के प्रति अपराध हो जाता है, तो उसका सारा जो इंटरेस्ट है भक्ति का वो निकल जाता है। क्योंकि भगवान को अगर हम लोग कुछ बोलेंगे, कुछ अपराध करेंगे तो शायद भगवान माफ कर देंगे, लेकिन भगवान के भक्त के बारे में अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो वो अपराध है और भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हमको जैसे जैसे भक्ति करते जाते हैं थोड़ा थोड़ा भक्ति में रस आने लगता है। लेकिन जब अपराध करते हैं हम लोग भगवान के नाम के प्रति, भगवान के विग्रह के प्रति, किसी वैष्णव के प्रति, तो हमारा भक्ति जो है जो पूरा सब नष्ट हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस अपराध से बचें हम लोग। और जो हम लोग 10 ऑफेंसेस, जो 10 अपराध के बारे में पढ़ते हैं हम लोग रोज सुबह मंगला आरती में, तो हमारा जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहला जो 10 अपराधों में सबसे पहला अपराध है किसी वैष्णव के प्रति हमको कोई भी अपराध नहीं करना है हम लोगों को। तो 11वां ये है। 12वां है अभक्त लोगों का संग नहीं करना है हम लोगों को। साधु संग करना है हम लोगों को, कुसंग नहीं करना है, उससे दूर रहना है हम लोगों को। क्योंकि कुसंग भी करेंगे हम लोग तो उनके जो गुण हैं धीरे धीरे हमारे अंदर आने लगते हैं। और जैसे हमने उपदेशामृत में देखा था जो है हम लोगों को संग त्याग छतोवृत्ति, तो संग त्याग करने के लिए कहा है, तो वी शुड फॉलो दैट। फिर 13वां है वन शुड नॉट एस्पायर टू हैव मेनी डिसाइपल्स। तो हमें बहुत बहुत ज्यादा शिष्य बनाने का इच्छा नहीं होना चाहिए। 13वां अपराध। 14वां अपराध है वन शुड नॉट unnecessarily divert his attention by partially studying many books so as to appear very learned. One should not unnecessarily divert his attention by partially studying. हाँ, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम लोगों को अपना जो अटेंशन है, अपना जो फोकस है, वो हम लोग को डाइवर्ट नहीं करना है। यानी थोड़ा सा ये बुक पढ़ लिया, थोड़ा सा वो बुक पढ़ लिया, थोड़ा सा ये बुक पढ़ लिया, ताकि ये दिखाने के लिए देखो मेरे को कितना नॉलेज है, मुझे कितना ज्ञान है, तो वो नहीं करना है हम लोगों को। बस प्रभुपाद ने हम लोग को दो चार बुक दिया है, वो हम लोग को पढ़ना है। जैसे श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भगवद गीता है, चैतन्य चरितामृत है, उपदेशामृत है, जो प्रभुपाद ने जो भी बुक्स ट्रांसलेट किए हैं बस उतने पे ही हम लोग को फोकस करना है। उसके अलावा फिर हम लोग सोचेंगे हम लोग ये भी बुक पढ़ते हैं, वो भी बुक पढ़ते हैं, तो वो नहीं करना है हम लोगों को। फिर हाँ, मेन ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद जी, मतलब कोई अगर ये उद्देश्य है लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मुझे कितना नॉलेज है, मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मुझे कितना शास्त्र के बारे में पता है, ऐसा बताने के लिए जो पढ़ाई करेगा वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। दैट इज, उससे हमारा भक्ति बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर सिर्फ हम लोग श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृता, इन 3 बुक को हम लोग स्क्रूटिनाइजिंगली यानी एकदम बारीकी से पूरा डिटेल में, डेप्थ में हम लोग अगर स्टडी करेंगे तो हमारे लिए बस बहुत है। हम लोग को बाकी दूसरा कुछ भी वेद शास्त्र पढ़ने का जरूरत नहीं है। फिर 15वां है वन शुड नॉट बी डिस्टर्ब इन आइदर लॉस और गेन। हम लोगों को जब कोई जो भी भौतिक हमको लॉस होता है, हमको नुकसान होता है, उसमें दुखी नहीं होना है, और कोई फायदा होता है तो उसमें बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है हम लोगों को। तो ये चीज कह रहे हैं, मतलब समभाव रहना है हम लोगों को। ऐसा नहीं कि कोई दुख आया तो हम लोग एकदम दुखी हो गए और कोई सुख आया तो एकदम सुखी हो गए, वैसे हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को समभाव रहना है भक्ति में। फिर आगे कह रहे हैं वन शुड नॉट अलाउ वन सेल्फ टू बी ओवरवेल्म्ड बाय लैमेंटेशन फॉर एनी रीजन। और किसी भी वजह से अगर कोई दुख है तो दुख से हम लोग को परास्त नहीं होना है।
कभी कभी हम लोग देखते हैं कोई कोई भक्त लोग आता है, जीवन में थोड़ा सा दुख आता है तो इतना दुखी हो जाते हैं, अरे यार मैं इतना भक्ति कर रहा हूँ, क्या फायदा, मुझे तो दुख ही दुख मिल रहा है, मेरे साथ ये बुरा हो गया, मेरे साथ वो बुरा हो गया, मेरा पैसा चले गया, मेरा नौकरी चले गया, सब नुकसान ही नुकसान। वैसे नहीं करना है हम लोगों को। नॉट अलाउ वन सेल्फ टू बी ओवरवेल्म्ड बाय लेमेंटेशन। और किसी भी कारण से हम लोग को ये दुख से हम लोग को परास्त नहीं होना। फिर 17वां है, वन शुड नॉट ब्लास्फेम द डेमिगॉड ऑल्दो वन शुड नॉट वर्शिप देम। तो किसी भी देवी देवता जो हैं उनका हम लोग का उनके प्रति अपराध नहीं करना है, उनका जो है ना कुछ गलत नहीं बोलना है उनके बारे में, अरे ये तो ये देवी तो ऐसा है या वो देवता ऐसा है, नहीं। वो भगवान ने उनको पोजीशन दिया है, भगवान के भक्त हैं, तो उसकी वजह से वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, चाहे जो भी हो। तो उनके बारे में हम लोग को भला बुरा नहीं बोलना है, और वन शुड नॉट वर्शिप, उनका पूजा भी नहीं करना है हम लोगों को। फिर वन शुड नॉट क्रिटिसाइज अदर स्क्रिप्चर्स, जो दूसरे ग्रंथ हैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करना है कि अरे यार ये तो धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है या इसके जो ग्रंथ है इसमें ऐसा लिखा है, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है। ऑल्दो वन शुड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल्स देयरिन, और उसके अंदर जो ऐसा नहीं है कि मतलब अरे बहुत अच्छा है वो ग्रंथ तो उसको फॉलो करें, नहीं। उसको फॉलो तो नहीं करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसके बारे में हम लोग को कुछ गलत बोलना है, वो भी नहीं करना है। फिर 18वां है, वन शुड नॉट टॉलरेट ब्लास्फेमी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड और हिज डिवोटीज। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो 18वां जो चैतन्य महाप्रभु ने जो 64 अंक दिया है उसमें से 18वां है कि भगवान के प्रति या भगवान के भक्त के किसी वैष्णव के प्रति हम लोग को ब्लास्फेमी यानी अपशब्द अगर कोई बोल रहा है तो हम लोग उसको नहीं सुनना है, हम लोग को उसको सहन नहीं करना है। वो दिन भी जैसे हम लोग बात कर रहे थे, अगर कोई किसी भक्त का अपराध कर रहा है, एक सबसे पहले या तो हम लोग को उसको शास्त्रार्थ करके उसको हरा देना है, या तो उसको मार देना है, यू हैव टू किल हिम, या तो वहां से हम लोग वो दोनों भी नहीं कर सकते, वो जगह छोड़ के चले जाना है हम लोगों को। लेकिन कभी भी भगवान के प्रति या किसी वैष्णव के प्रति हम लोगों को ब्लास्फेमी हम लोग को सुनना नहीं है। फिर 19वां है, वन शुड नॉट इंडल्ज इन आइडल टॉक्स सच एज अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमन। तो मतलब जो इनडायरेक्टली कहे तो प्रजल्प हम लोग को नहीं करना है, अरे ये ऐसा है वो वैसा है, मतलब कभी भी हम लोग सोचे तो हमारा मन भगवान के भक्ति के प्रति होना चाहिए, कुछ प्रजल्प नहीं करना है हम लोगों को, ये प्रभु ऐसा है, ये माता जी ऐसा है, नहीं, या मतलब उसको उसमें कभी भी नहीं पड़ना है। फिर वन शुड नॉट अननेसेसरीली डिस्टर्ब एनी लिविंग बीइंग व्हाटएवर ही मे बी, और किसी भी दूसरे जीव को, चाहे मनुष्य हो, प्राणी हो, पशु पक्षी हो, कीट पतंग हो, उसको हमको डिस्टर्ब नहीं करना है, चाहे जो हो जाए। तो ये हम लोगों ने 20 अंक देखे हैं 64 में से, और प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं ये जो 20 अंग हैं ये भक्ति का द्वार है। अगर ये बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं हम लोग, तो हम लोग भक्ति में अंदर जा सकते हैं हम लोग, मतलब हमारा इससे भक्ति का शुरुआत होगा। एंड अमंग देम फर्स्ट 3, और सबसे पहले जो 3 हैं, जैसे गुरु को ग्रहण करना, उनसे दीक्षा लेना, उनकी सेवा करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और बाकी का हम लोग कल देखते हैं। हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, किसी को कोई कमेंट है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे एक 2 सवाल था प्रभु। ओके या प्रभु,
प्रभु जी एक आपने जैसा बोला कि प्रभु जी दूसरे ग्रंथ जो है उसको कभी हम लोग को अनादर नहीं करना चाहिए प्रभु बोल के। तो जो भी जैसे कि हम देखते हैं कि देयर आर सो मेनी ग्रंथस जो मतलब कोई भी अपने मतलब अपने वाणी से जो भी कुछ लिखे हुए हैं प्रभु, तो हम लोग उसको ज्यादा ये नहीं दिखा, मतलब हम लोग कभी पढ़ते नहीं है वो सब। और मतलब ये भी एक शास्त्र का एक अनादर जैसी है ना प्रभु कि हम कभी उनको मतलब देयर आर सो मेनी ग्रंथ जो ऐसी मतलब जो अपने अपने मन गढ़े लिखते हैं प्रभु। सो प्रभु वो किस तरह से हम उसको देखेंगे प्रभु? सॉरी, तो जो मन गढ़ंत है वो तो शास्त्र नहीं हो सकता ना, वो स्क्रिप्चर नहीं है, तो उसको तो वैसे भी हम लोग को कभी देखना नहीं है। हम लोगों को उसका हम लोग अनादर नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग जो मन गढ़ंत है उसके बारे में सोचते भी नहीं है। जो किसी ने बनाया हुआ है, रचा हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। तो उसको हम लोग अनादर नहीं बोलेंगे, बट इट इज प्रॉपर। जो शास्त्रों में दिया है उसी का पालन करना है हम लोगों को। जो शास्त्र नहीं है वो तो वैसे भी उसका त्याग करना है हम लोगों को। तो इट विल नॉट बी अनादर। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, तो हम लोग नारद भक्ति सूत्र के लिए यहाँ पे रुकते हैं। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय। हरे कृष्णा।